अनुराग जी का एक तो उन्होंने आपके लिए अच्छी बातें लिखी हैं कि जिस तरह से मार्गदर्शन हो रहा है वो सराहनीय है। दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आप हमें देखते हैं और समय देते हैं। फिलहाल ये निवेश करना चाहते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में लंबे अवधि के नज़रिए से, लेकिन इनकी नज़र इस बात पे है कि प्राइस अर्निंग 160 पर है। इतना महँगा चल रहा है क्या? सही बात है, नई लिस्टिंग है ना, इसलिए क्या करेंगे? ये प्राइस अर्निंग पे तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इतने महंगी वाली चीज़ों को नहीं देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए वैसे क्या है, मैं अभी जनरल इंश्योरेंस को फिर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक डिस्कशन हम इस पे कर सकते हैं कि जनरल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ना भारत में बहुत ही लो है। मैं स्टडी कर रहा था, ग्लोबली करीब-करीब ये 4% ऑफ जीडीपी का पेनिट्रेशन देखा गया है ग्लोबली। हमारा 1% है और हम पॉपुलस कंट्री हैं, चाइना पॉपुलस कंट्री है। तो थोड़ी देर के लिए थरूर जी को भूल भी जाया जाए तो हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, चाइना की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, प्लस दूसरी चीज़ क्या है ना कि आप मानिए कि चाइना का पर कैपिटा जीडीपी है करीब 13-14 हज़ार डॉलर के आसपास होगा, हमारा $2,700 के आसपास होगा। वहाँ पे पर कैपिटा जो जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ कवरेज जो है, हेल्थ कवरेज जहाँ तक मुझे पता है करीब $234-235 का है और हमारा $25 का है। आपको ये बताता है कि कितना रूम है हमारे पास ग्रो करने, बहुत रूम है। प्रॉब्लम क्या हो गई है पता है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस है इंश्योरर्स हैं ना, वो सब आपको मेट्रो, मिनी मेट्रो इधर ही में घूमते मिलेंगे। क्योंकि कोई भी अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस क्रिएट करने पे छोटे जगहों पे उतना पैसा कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, चाह रहा है। तो बहुत कुछ होगा आगे जाके। जैसे-जैसे लोगों के पास मतलब जो प्राइवेट इंश्योरर्स हैं, जैसे-जैसे उनके पास पैसा आता जाएगा, वैसे-वैसे इन सब पे वो खर्च करेंगे। तो मुझे इन सब पे रूम बहुत लगता है आगे ग्रो करने का। शॉर्ट टर्म में जो है वो तो नॉर्मली आपका जो भी प्राइस सॉरी जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो ड्राइव करते हैं आपके अर्निंग्स को, सॉरी वैल्यूएशन को। तो उस हिसाब से महँगा दिखेगा चीज़। लेकिन लॉन्ग टर्म में लीवर्स बहुत हैं इनके पास ग्रो करने के लिए, जब ये टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में जाके अपनी दुकान का प्रचार करने लगें। एक आधा तो मिल जाएगा, लेकिन मास लेवल पे नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जनरल इंश्योरेंस में आप देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा है मोटर। तो मोटर की जैसे ही आप बात करेंगे आपको ध्यान आएगा लोम्बार्ड, मोटर के बाद आएगा हेल्थ, ये ले जाएगा सेकंड स्पेस, और थर्ड छोटू सा स्पेस जो मेन ले जाता है वो फायर है। तो ये दोनों स्पेस जो है ये बहुत ज़्यादा आगे में ग्रोथ हो सकता है। तो मुझे उस हिसाब से ये सब सेक्टर की कंपनीज अच्छी लगती हैं, लाइफ नॉन लाइफ दोनों अच्छी लगती हैं। नीवा बुपा का मुझे वैल्यूएशन जस्टिफिएबल नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जाता हूँ। अदरवाइज हमारा जनरल इंश्योरेंस में एक्सपोजर तो है, हेल्थ में भी है, बाकी जनरल मोटर प्लस हेल्थ इन सब में है। ये आपको कॉन्स्ट्रक्ट समझा रहा था, इसलिए समझाता हूँ कॉन्स्ट्रक्ट की आप लोग एक बड़ा डिसीजन ले पाएँ, नहीं तो ये छोटा-छोटा 10-15% वाला ट्रेड करके 10 साल की जो कमाई जहाँ पे हो सकती है वो आपकी छूट जाएगी। तो नीवा बुपा एक ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ आप समझें, वैल्यूएशन मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरी चीज़, अगर मोमेंटम आना भी है तो आप इसको 78 के ऊपर क्लोज़ होने दीजिए, ठीक है? 78 के ऊपर क्लोज़ होगा तो आपको मोमेंटम मिलेगा, और मोमेंटम मिलेगा तो उस समय जो भी होगा, मान लीजिए कि 69 या जो भी लेवल मिलता है, 70 भी चलेगा, उसके नीचे क्लोज़ नहीं हो, तब तक आप इसमें पॉज़िटिविटी देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ होने जाने को है। मैंने जी। 78 बोला होगा शायद ना, 78, हाँ, 78 के ऊपर। 78 के ऊपर बंद हो उसके बाद, तो फिर वहाँ से अच्छी उम्मीद बनेगी। लेकिन फिलहाल क्या ये लग रहा है कि जो लिस्टिंग के तुरंत बाद इसने एक बॉटम बनाया 69 के पास, और अभी हाल के उठा-पटक में इसने उस बॉटम को नहीं तोड़ा, उसके ऊपर-ऊपर ही बना रहा। तो क्या अब एक तरह से 69-70 के आसपास के लेवल्स जो हैं,
इसके लिए काफ़ी एक मज़बूत सहारा भी है और उसके नीचे जाने पे एक बड़ा खतरा भी है, क्योंकि होना मूल्यांकन चाहिए। कैसा है वो आप पहले ही बता चुके हैं। हाँ, होना चाहिए। द रीज़न इज़ आप लिस्टिंग के बाद का 1 दिन का बिहेवियर देखें, उसके बाद का डिमांड देखें। जी, वो अपने आप में कहानी बताता है कि ये प्लेस जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। थोड़ा ऊपर-नीचे झूलते रहेंगे, लेकिन ये प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। जी। तो उस हिसाब से चूँकि इसमें आप देखिए मतलब 2-2 साल पे ये अपनी रेवेन्यू डबल करते जा रहे हैं। सेल्स इनकी 2020 से 22 में क्या हुई डबल हो गई, 22 से 24 में क्या हुई डबल हो गई। तो उस हिसाब से अगर इतनी तेज़ ग्रोथ है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ ठीक है 160 का पी है, क्या दिक्कत है? राजीव जी, वो सब ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होता है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 300 करोड़ का होता है तो चलिए मान मान सकते थे कि आप उतने लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, एग्री करता हूँ, ना नहीं कहता मैं। 13,000 करोड़ की कंपनी को आप 150% पे हर साल ग्रो करा पाएँगे। टर्मिनल ग्रोथ वो नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं है। तो ये वैल्यूएशन जस्टिफिएबल नहीं है। अब वही है ना, आप कितना भी नैरेटिव बना ले, एक समय आप डिक्सन जाके देख लीजिए, डीमार्ट जाके देख लीजिए, एशियन पेंट जाके देख लीजिए, बाटा जाके देख लीजिए, 1000 तो कहानी है, रिलैक्सो चप्पल बहुत बेचा गया था देख लीजिए। 1000 कहानी है हमारे